परसेंटेज पर प्लस सेंट, सेंट मतलब 100, पर मतलब प्रत्येक, एक का मान 100 पे, यही आपका कहलाता है परसेंट। तो 1% बराबर 1/100, 2% 2/100 कट जाएगा तो 1/50, 5%, उसी तरह आएगा 5/100, कटने पे 20 बार में कट रहा है 1/20, 5%, 10%, 1/10, 20%, 120/100, काट देंगे तो 1/5, 25%, 25%, तो आपका हो गया 1/4। साढ़े 12% देख लेते हैं, 12.5%, तो 12.5 का 12.5 लिखिए बाय 100, पॉइंट उड़ा तो नीचे 10, तो ऊपर हो गया 125, नीचे हो गया 100 गुना 10 आपका नीचे 10। अब टेबल पढ़ें, 25 जा 5 बार में, ये 4 बार में, 5 से ये जा रहा है 2 बार में, तो हो रहा 1/8, 1/8। तो 12.5% पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 1/8, निकाल कर दिखा दिया। अब चलते हैं पंद्रह परसेंट में, 15% 3/20 होगा, निकालना है, हम निकाल दिए, आपको निकालना है। 20% 1/5, 25% 1/4, 30%, 0 से 0 कट जाएगा, 3 ऊपर रह जाएगा 10 नीचे, 40%, जब 40 ऊपर रहेगा 100 नीचे रहेगा तो 20 से काटना है, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 60%, 50% 1/2 होगा, लिख देते कहीं 50% इक्वल टू 1/2, 60% 3/5, 80% 4/5, 100% देख लीजिए 1 होगा, 100/100 कट जाने के बाद 1 हासिल होगा। तो 120% पूछ लिया जाए तो 20% देखिए क्या आता है, 20% 1/5, तो 120% इसका 6 गुना है, तो ऊपर 6 लिख दीजिए, नीचे 5, बदले 140%, 7 गुना है, 20 सत्ते 140, तो नीचे 5, अंश में छेड़छाड़, हर में कुछ नहीं करना है। 180% पूछ दे तो 180%, 9 बार में 180 होगा, 20 नाम 180, और नीचे जो है वही लिखना है 5। चलिए इतना दूर तक हुआ। तो हम देखें 100% 1 था तो 200%, 2 गुना हो जाएगा 2, 300% 3, 1200% लिखा हुआ है तो 12। ये सारा था आपका परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गुना 1/100। अब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाएंगे, तो अब हम लोगों को करना होगा गुना 100, फ्रैक्शन से परसेंट की ओर क्या करना होगा, गुना 100। तो लिख लेते हैं 1/1, तो 1/1 परसेंट में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो 100 से इंटू कर दीजिए 100%, 1/2, तो 1/2 इंटू 100,
आपका किस टेबल से कट रहा है? 50, तो 50% निकालने सीखे हैं। अब डायरेक्ट लिखते हैं 1/3, 33, 1/3%, 33 या 99, 100, ऊपर की 100 से गुना होगा 100 हो जाएगा, नीचे 3 रहेगा, तो वही किए 33 × 3 99 + 1 100, और नीचे हो गया आपका 3। चलिए अब चलते हैं 1/4 25%, 3/4 75%, 3 गुना है, 3 हो गया, 1 से 3 हो गया तो 3 गुना हुआ, तो उसी तरह 25 का 3 गुना कर देना है। अब 5/4 5 गुना है, तो 25 को 5 से गुना कर दीजिए, 125%, 125%। 1/4 हो गया, 1/5 लेकर चलते हैं, ये हो रहा है 20%, तो 2/5 कितना होगा? 2 गुना तो 40%, 3/5 कितना होगा? 3 गुना है तो 20 या 60%, 4/5 4 गुना है तो 4 × 20% 80% हो रहा है, 6/5 तो 6 गुना 20 120%, 7/5 तो आपका हो गया 7 और 20% गुना कर दिया तो 140%। समझ में आ रहा होगा? तो 1/5 1/4 लिए, अब 1/6 लेते हैं। वन बाय 6 ये होगा 16 सही 2/3%। यदि लिखा हुआ रहे 5/6 तब क्या करना है? गुना करना है, 16 पंचे 80 प्लस 2 है तो 5 दूना 10/3। अब ये ऊपर अंश से बड़ा नहीं रहना चाहिए, भाग लगाइए 3 1 3 होगा, इधर 80 है, जोड़ देंगे तो 83 1/3%। तो 5/6 कितना हो रहा है? 5/6 हो रहा है 83 1/3%। तो 1/6 हो गया, 1/7 लेते हैं, 14 सही 2/7%। तो यही लिखा रहेगा 2/7, 2 गुना 14 दूना 28, 2 दूना 4 और 7 का 7, यदि लिखा रहेगा 3/7। तो 14 28 14 3 42, 3 बार गुना किए, ये 2 गुना 3 6 हो जाएगा यहाँ, और 7 का 7, 1/7 लिखे थे, 14 सही 2/7%। तो 4/7 कितना होगा? 14 से 28 होती है 42 56, यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ 7, सही नहीं लग रहा है क्योंकि ऊपर बड़ा है, उसको छोटा करना है। तो 56 1/6 जोड़ दीजिए, 56 में 1 जोड़ देंगे तो 57, यहाँ प्लस होता है प्लस 1/6, ये आंसर, वो भी परसेंट में, 1 मिनट परसेंट में आएगा। तो 5/7 निकाल लीजिए, आता है इसलिए निकाल रहे हैं 5/7। तो 5/7 हो जाएगा आपको 14 पंचे 70, इधर 10/7, 5 दूना 10 और 14 पंचे 70, तो 70 और इधर 3 आएगा 73 1/7, सॉरी 73 नहीं होगा, 1 मिनट देख लेते हैं, प्लस करते हैं 1 3/7 हो रहा है, 70 का 70 प्लस 137, 7 कम 7 3 10, ठीक है 71 3/7 हो रहा है, वो भी परसेंट में। कितना दूर तक हो गया? 7 समझ गए, 8 का देख लेते हैं, 1/8 12.5%, 1/8 12.5%। तो 3/8 देख लेते हैं क्या होता है, 12 36 और 3 का आधा कितना होगा? 3 का आधा हो जाएगा आपका 1.5, तो 37.5%, 37%। फिर देख लेते हैं 5/8 कितना होता है, तो 12 पंचे 60 और आधा 5 का तो 2.5 हो जाएगा, 5.5 ये सब आता है, ज़रूरत पड़ेगा इसलिए करवा दे रहे हैं। चलिए 8 तक हो गया, अब 9 में चलते हैं, 1/9 1/9 हो गया आपका 11 सही 1/9%। 9 11 गुना करें 99, ऊपर 1 है जोड़ देंगे 100, 100/9, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाते हैं तो गुना 100 करना होता है, वही हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा 2/9, तो 22/9, 22 2/9 होगा, 2 से गुना हो गया, 3/9 लेके कोई फायदा नहीं, कट जाएगा तो 1/3 होगा। अब 1/3 का मान आप लोग जानते हैं 33 1/3%, बस ट्राई मारिएगा, आपका निकलेगा वही सेम। नाइन हो गया, 10% तो 10 ही होगा, फिर भी लिख देते हैं 1/10 इक्वल टू 10%, 1/11 9 सही 1/11,
दिया रहेगा 2/11 तो 18 2/11 कर लीजिएगा इस तरह। चलिए 1/12 को देख लेते हैं। तो 12 से गुना कीजिए, 12 पंचे 60 72 12 7 84 12 8 96 बचा 4। अब इसको काटना भी है, जो कटे तब काटना है। तो 4 का 12 से 3 बार में जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो हो रहा 8 सही 1/3%। अब रहेगा कि 5/12 तो 8 पंचे 40, यहाँ 5 यहाँ 3 क्योंकि 1 से गुना रहा। देख लीजिए वैल्यू, देख लीजिए 1 मिनट आपको वैल्यू दिखा देते हैं। 1/12 था, निकाल चुके थे 1/12, आपका हो गया था 8 1/3 8 1/3%। और हम बोले 5/12 को निकालना है। आपको ना करना है, कैसे करना है वो देखिए, सीखना है बस। 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। 8 से 5 को गुना कीजिए, 8 पंचे 40 प्लस 1 को 5 से गुना कीजिए 5, और नीचे जो है वही रहेगा 3। कभी भी अंश को बड़ा नहीं रखना है, तो 3 से भाग लगाइए तो 3 1 जा 3, ऊपर 2 और नीचे 3 और प्लस 40 तो 41 2/3%। 13 का देख लेते हैं, 1/13 1/13 होगा 7 9/13%। निकाल लीजिए उसी तरह जिस तरह इसमें निकालेंगे 12 का। 14 का निकाल देते हैं फिर से। 14 का होगा 14 पंचे 70 4 84 14 7 98 बचा 2 100 के लिए काटेंगे तो 1/7 हो रहा है। तो 7 1/7% होता है 1/14। 1/15 को देख लेते हैं। 1/15 तो 15 नीचे रहेगा, 15 का पड़ा पड़िए 15 छः 60 9 75 छक्के 90 6 बार में 90 जा रहा है तो 10 बच जा रहा है। 10 बच जा रहा है तो 2 से जा रहा है, ये 5 गुना 10 5 दिया 15 तो हो रहा है 6 2/3%। 1/15 1/16 खुद से निकाल लीजिएगा, 6 1/4% होता है। 1/17 1/17 होता है 5 15/17। 1/18 1/18 होता है 5 5/9%। 1/20 5%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। 1/100 इंटू कर दीजिए 100 से तो 100 कट जाएगा 1%। जहाँ से चलना शुरू किया वहीं आगे रुके। अब चलते हैं सवाल पे, 1 मिनट। पहला सवाल देखते हैं, बोल रहा है ए का इनकम ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। इससे सवाल घूमता रहता है, 2010 का है पर अभी भी आता है। चलिए ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो 50% कम है तो -50% होता है 1/2। तो बी तो 2 है पर ए 1 कम है तो 1 है। बोल अब बताइए बी कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, अधिक तो 1 ही है पर कितना में 1 में, तो कितना परसेंट होगा, परसेंट लिए 100 से गुना 1/1 अभी आप देखें 100% होता है। आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। बोला गया कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब बताइए कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है कि 1.14 जो है कितना परसेंट है 1.9 का, जो कि नीचे दिखाया गया है। तो परसेंट के लिए 100 से गुना। अब उसके बाद क्या करना है, एक 2 संख्या पॉइंट के बाद जितना संख्या उसको देखना है। पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 1 लिख के 2 जीरो बिठा देना है। नीचे वाला कब ऊपर 0 जाएगा, तो 1 संख्या के बाद है, तो 1 संख्या है 1 लिख के 0। 100 से 100 कट गया, ऊपर बचा 114, नीचे बचा 19 गुना 100 सॉरी 10 19 6 14 से तो 6 ऊपर और इंटू 10 60। आंसर इसका 60 होगा।
चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन आपका ए है। 3 नंबर देख लीजिए, एसएससी का ही सवाल है। यदि ए का 60%, पहले 60% जानिए कितना होता है, 3/5, तो ए का 60%, तो ए इंटू 3/5 ए बोला है, बराबर है बी का कितना 3/4, बी का 3/4। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऊपर जो है बराबर के इस पर उस पर कट जाएगा, नीचे भी रहता बराबर, 5 इधर भी तो कट जाता, तो ऐसा तो नहीं है। a/5 इक्वल टू b/4, तो ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, यहाँ पर दिख रहा है, पर आप आगे बढ़िए तो उसके बाद आपको होगा क्या, ये 4 उस पर चला जाएगा, गुना हो जाएगा ए के साथ, अब बी के साथ 5 गुना हो जाएगा। पर जब पूछा जाए कि ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका होगा 5, जब पूछा जाए बी का मान कितना होगा तो 4, तो यहाँ पर A/B पूछा गया है, ए का मान कितना लिखेंगे 5 और बी का मान 4, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी वस्तु की कीमत में 10%, फिर से 10%, दो बार क्रमागत मतलब क्रमिक वही हुआ, क्रमागत तौर पे वृद्धि किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो उन दोनों को मिला के एकल कीमत में वृद्धि कितना हो रहा है वो पूछा जा रहा है। सवाल रहा है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, हम बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, ऐसा रहे कि x% प्लस x%, इसका फॉर्मूला था 2x प्लस x²/100। कैसे आया ये देखिए, x प्लस वाई होता है, सॉरी परसेंट रखने दीजिए, x% प्लस, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला ही पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। ये फॉर्मूला था इसका, x प्लस वाई प्लस x इंटू y/100, ये दोनों देख लीजिए। और उसके बाद हम बताते हैं 1 नंबर और 2 नंबर में 1 नंबर कैसे निकला, 2 नंबर वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए 1 नंबर वाला देखते हैं कैसे निकला। x की जगह पे x ही रहा, y की जगह पे y रहा, y तो है नहीं, x ही रहेगा, देख लीजिए, परसेंट पहले परसेंट ऑप्शन लीजिए। x की जगह पे क्या आएगा, x, y की जगह पे क्या हुआ, 1 नंबर को हम 2 नंबर पे सेट करें, y की जगह पे भी x है, फिर प्लस x की जगह पे x है और y की जगह पे भी x है और नीचे 100 है, तो x 2x प्लस x गुना x² आप बाय में 100, यहाँ से है। चलिए आप जो फॉर्मूला से बनाना चाहें उनसे बना सकते हैं, दोनों से ट्राई मारते हैं। पहले वाला से x प्लस x% वाला, x% प्लस x% इक्वल टू क्या बताते हैं 2x प्लस x²/100, तो 10 है, x का मान कितना है 10% है, सेम चीज़ है दोनों में, तो हम मान लिए 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और नीचे भी 10 का, सॉरी 100 से 100 कट गया तो 1 बचा, 20 प्लस 1 21, आंसर मिल गया आपका ऑप्शन बी। चलिए दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। बोला गया था x प्लस वाई, 1 मिनट, x% प्लस y% इक्वल टू x प्लस वाई प्लस x इंटू y/100, तो x भी 10 है प्लस y भी 10 है प्लस x भी 10 है गुना y की जगह y भी 10 है और नीचे 100, तो 10 जोड़ें इधर 20 हो गया, प्लस का प्लस, तो 10 इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये भी 100 है, कट गया, कुछ नहीं बच रहा है, 1 बचेगा, तो 1 लिखे 21, सेम आंसर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ए का इनकम है बी से कम, तो बी का कितना ज़्यादा है, सेम 1 नंबर का सवाल जैसा था, बस वही है, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाना चाहिए, तब तक रुकेगा। 10 सेकंड वाला सवाल है। चलिए देखिए, ए बी 25% इस कितना था 1/4, मतलब 25% कम है, ए कम है तो बी तो पूरा होगा, बी 4 है, ए कम है तो 3 है, मतलब कितना अधिक है बी, तो एक अधिक है, टोटल 3 में 100, तो 33 सही, 1/3%, प्रयास कीजिए हो जाएगा। चलते हैं अब आगे का सवाल, कितना नंबर है 6 नंबर, 6 नंबर को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, आ गए सवाल पे,
थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। 6 नंबर का सवाल है ये, प्रयास कीजिए, पढ़िए। यदि देय तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान कर दिया जाता है, बिजली बिल देना है जो टाइम में पे करने का उससे पहले कर देते हैं, तो 4% की छूट मिल जाती है, कटौती। और देय तिथि से पहले बिल मतलब ड्यू डेट से पहले हम बिल दे देते हैं, जब देने का है टाइम उससे पहले दे देते हैं पेबल टाइम से, तो हमको 13 रुपया कटौती मिली, मतलब छूट मिल गया। तो ये बोलना चाह रहा है कि 4% ही 13% है। क्या कहना चाह रहा है? इतना लंबा लैंग्वेज पे मत जाइए, लैंग्वेज रहे तो तोड़ने की कोशिश कीजिए। 4% ही 13 रुपया है, रुपया भी लगा देते हैं। तो अब बताइए कि बिल कितना का था, तो बिल अपने अपना 100% होगा, तो 100% निकालना है। तो 4% 100 बन गया, तो कितना गुना हुआ होगा ये बता दें? 25 गुना हुआ होगा। तो इसमें वही करना है, इसमें 25 गुना कर दीजिए इंटू 25, तो कितना होगा? 25 250। देखिए गुना करने का तरीका, 25 गुना 13 है, तो 13 को 10 मानिए और 3 मानिए। 10 से गुना कीजिएगा 250 हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 75 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 325 हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार, रुपया में आंसर। ऑप्शन 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 मिल गया, कितना है? डी नंबर ऑप्शन आपका। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर बाद में। अब बेस्ट ऑफ लक क्यों लिखें बताएं? तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन आपका एग्जामिन हो रहा है, आप अपने आप को चेक किया कीजिए कितना सीखें, अच्छा सीखें तो बेस्ट ऑफ लक।